राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं साम्यावस्था चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये चैप्टर ही क्या, इसके आगे जो भी चैप्टर्स है ना, पार्ट 2 आएगा, केमिस्ट्री, अपचय उपचय अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब के चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अब लगातार। ठीक है, तो जो लोग नए हैं अभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करिए। जो पुराने हैं, जी हाँ, हम जानते हैं इतने दिन से वीडियोस हम नहीं ला रहे थे। इसके पहले तक हमने लास्ट सातले के नियम तक कवर करके रुक गए थे स्टूडेंट्स। आई होप आप हाफिली एग्जाम के लिए वहीं तक हमारे इनफ थे शायद। ठीक है, आपका हाफिली एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हमने बता रखी है इसके पीछे, ठीक है, हाफिली एग्जाम में ज़्यादातर वही हमारे आए थे 90% तक। ठीक है, आई होप आपका बहुत ही अच्छा गया होगा वहाँ से पढ़ के। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है, एंड अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और भी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए इतना लंबा गैप हो गया था, जिसको हम आगे आपको लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले इस टॉपिक को जो डिस्कस करते हैं भाई, ऑस्टवेल्ड का तनुता का नियम। जी हाँ, ये टॉपिक हम एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एकदम फील करने वाले हैं कि यहाँ से नहीं डायरेक्ट यहाँ पे जाए स्टूडेंट्स। ये टॉपिक ये हम आपको लिख के दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक हमने रिकॉर्ड कर लिया है बिना रटे कि आप भूल नहीं पाओगे, एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, इस वीडियो से सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा भाई। क्वालिटी हमेशा 720 करके ही देखे, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से क्लियर हो। ठीक है, चलो इस वीडियो को आपके साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए पेन कॉपी अब उठा लीजिए, शुरू करते हैं ऑस्टवेल्ड का तन्यता नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिए। देखिए कुछ समझ में नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ही खतरनाक इसमें लिखा हुआ है, उसके लिए हमें एकदम अच्छे समझना होगा। 2 लाइन है भाई कि स्थिर ताप पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, इसको हम इससे दिखाते हैं अल्फा से, उसकी तनुता को कैपिटल V से दिखाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये सिंपल नियम ये कहता है कि भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल यानी अंडर रूट के स्टूडेंट समानुपाती होती है। ये जो वियोजन की मात्रा है ये समानुपाती है तनुता के वर्गमूल के। ये है नियम स्टूडेंट्स। अब इसको आइए समझते हैं, आखिर ये चीज़ क्या है, कैसे ही ऑस्टवेल्ड कहाँ से आ गए, क्या जरूरत पड़ा स्टूडेंट्स कि ऑस्टवेल्ड आए हमारे, ठीक है, इस चैप्टर में, और उन्होंने ये चीज़ बताया। और ये चीज़ क्यों बताया, वाई। एंड स्टूडेंट्स, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है, ये वियोजन क्या है, वियोजन की मात्रा क्या है, ये क्या है भाई। हाँ, तो आइए इसको समझते हैं एकदम अच्छे से। देखिए पहले आते वैद्युत अपघट्ट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत अपघट्ट क्या है आप सभी जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लेते हैं स्टूडेंट्स। वैद्युत अपघट्ट स्टूडेंट्स, आपने सुना है आयनिक बंध, सुना तो है, चैप्टर 4 में आया था हमारा, ये टॉपिक पढ़े थे इसको। जी हाँ, आयनिक बंध में यौगिक स्टूडेंट जो होते हैं ना, NaCl यौगिक जो आयनों से मिलकर स्टूडेंट्स बने हैं, Na+Cl- यौगिक बन गया, K+Cl- KCl, MgCl2, AlCl3, और भी आयनिक बंध हमारे CH3 CO। अरे लिख देते हैं भाई, टेंशन क्यों लेते हो। NaCl हो गया हमारा, KCl हो गया हमारा, इस तरह CH3COOH हो गया। ये सब आयन से मिलकर बने, Na+Cl- K+Cl- CH3COO-, देखो ये प्लस माइनस और ये प्लस, अरे सॉरी, ये माइनस होता है और ये H+ होता है। ठीक है, ये सभी आयन से मिलकर बने। और लिख दें, और हो गया हमारा स्टूडेंट्स NH4OH स्टूडेंट्स, NH4+OH-, ये देखो आयन से मिलकर बने स्टूडेंट्स। तो ये सभी आयनिक बंध है हमारे, और इन्हीं को वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो हम क्या करें, जिनको हम स्टूडेंट्स, जिन यौगिक को हम ये भी मान लो कोई आयनिक बंध है, यौगिक है कोई, इसको अगर हमने उठा के स्टूडेंट्स इन वाटर, किसमें, किसी यौगिक को आप जल में डालोगे, किसमें, जल में, तो स्टूडेंट्स वो आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, यह वियोजित हो जाता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है वियोजित और टूटना, स्टूडेंट्स दोनों एक ही बात है। वियोजित मतलब भी हमारा टूटना ही होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, टूटना मीन्स वही वियोजित होना। ठीक है, तो उसे वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई यौगिक जल में हमारा टूट जाता है, आयनों में अलग अलग हो जाता है, तो उस यौगिक को हम वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। क्लियर।
और ये वैद्युत अपघट्ट हमारा स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है प्रबल एकदम, ठीक है, दो होता है, ये एग्जाम में आता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, उदाहरण सहित बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये वैद्युत अपघट्ट क्या है, ये तो समझ लिया। एक होता है स्टूडेंट प्रबल वैद्युत अपघट्ट, टाइप में पहला होता है प्रबल, नाम में प्रबल है ना, पानी में एकदम वीक हो जाता है जाकर, ठीक है, दिखने में प्रबल है, पानी में एकदम वीक हो जाएगा, क्या हो जाता है, देखो क्या होता है ना, प्रबल वाले वैद्युत अपघट्ट को अगर हम पानी में डाल देंगे ना तो स्टूडेंट्स पूरी तरीके से टूट जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, पूरी तरीके से खत्म, ठीक है, पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से टूटता है, जिसको आप सभी 100% बोलते होगे, 100% खत्म हो गया पूरा, ठीक है, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा जल में टूट गया। क्लियर? कौन कौन से हैं उसमें, इसमें आते उदाहरण में, जैसे NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, ये सभी आ जाते प्रबल में हमारे। अब हम दूसरा देख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम हिंदी में दुर्बल, वीक। इनका सिंपल है फंडा भाई, ये 100% नहीं टूटते, खत्म बात, ये भी फिनिश। क्लियर? ये 100% नहीं टूटते स्टूडेंट्स, सिंपल। इनमें कौन कौन से आते हैं हमारे, इनमें हमारे उदाहरण में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप सभी, CH3COOH, इनको आप जल में डालोगे तो भाई CH3COO माइनस अलग, H प्लस अलग टूट जाएगा अपनी दुनिया में मस्त, ठीक है, NH4OH हो गया, NH4 प्लस अपनी दुनिया में चला जाता है और OH माइनस अपनी दुनिया में, ये हो गया उदाहरण आपके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंट्री कराते हैं हमारे साइंटिस्ट की टाई लगा के जो आते हैं हमारे ऑस्टवाइल्ड, ये एंट्री करते हैं हॉल में, जितने सारे साइंटिस्ट आप जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं सामने, पूछते हैं कि बताओ, इतना आपने पढ़ा ना, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कितनी है, बताइए तो आप भी, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा कितनी है, सोचिए और बताइए, आपने पढ़ा है, आपको भी प्रबल पानी में पूरी तरीके से टूट जाता है 100%, सर प्रबल वैद्युत अपघट्ट का 100% होता है, गुड। दुर्बल का बताइए, आप दुर्बल का बता दोगे, अच्छा प्रबल 100%, दुर्बल का 100% नहीं होता है, यहाँ पर 100% नहीं होता है, आपने बोला, साइंटिस्ट ने पूछा आपसे कितना होता है, ये आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपको बस इतना ही पता है कि 100% नहीं होता है, ये तो आपको नहीं पता ना कितना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है और इसी को सॉल्व करते हैं साइंटिस्ट ऑस्टवाइल्ड जो आपके सामने आए हैं। वो क्यों आए, वाई दे इंटर टू सॉल्व द इशू, जो हमारा इशू यहाँ आया ना, सवाल आपके मन में आया, सबके मन में आया, कितना, 100% नहीं तो कितना भाई, ये मैटर कौन सॉल्व करेगा, ऑस्टवाइल्ड। तो स्टूडेंट्स ये मैटर को निपटाते हैं हमारे ऑस्टवाइल्ड साइंटिस्ट और अपने नियम में बताते हैं, कहते हैं कि हमने बताया तो मेरे नाम का नियम रहेगा, इसीलिए ऑस्टवाइल्ड का नियम है हमारा, ठीक है। देखिए पढ़िए, स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर को भैया फिक्स रखो, ऐसा नहीं टेम्परेचर ऊपर नीचे किए जा रहे हो, लो 30 लो 40, नहीं टेम्परेचर को फिक्स रखना, ठीक है, नहीं तो मेरा नियम काम नहीं करेगा, टेम्परेचर को फिक्स रखो, ठीक है, 30 है 30 रहने दो, 40 है 40 रहने दीजिए। तब स्टूडेंट्स जो आप नहीं बता पा रहे हो, वियोजन की मात्रा किसकी, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, इसी का तो नहीं पता ना, इतना इसी का तो नहीं पता हमें, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा जो हमें नहीं पता कितनी है स्टूडेंट्स, वो किसके इन्होंने बताया, वह क्या है, उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक समीकरण बन जाएगा, उस समीकरण से निकल जाता है, ठीक है, सिंपल, इनके नियम से एक समीकरण बना, क्या बना समीकरण, देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अल्फा कह रहे हैं ये, ठीक है, अच्छा अल्फा लिख दिया, अल्फा क्या है, उसकी तनुता यानी कैपिटल V, अच्छा के वर्गमूल के, अच्छा इस तनुता के यानी इस तनुता के वर्गमूल के, अच्छा वर्गमूल के स्टूडेंट्स समानुपाती होती है, अच्छा समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती स्टूडेंट्स, ये हमारा समानुपाती का चिन्ह है, रिमेंबर दिस, ठीक है, एंड ये थोड़ा सा स्पेस देके लिख देते हैं, ये अल्फा है तो, और ये हमारा कैपिटल V स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इनका नियम, इन्होंने बताया कि जो हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा है वह तनुता, ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हमारा गेम होता है, जो हम नहीं निकाल पा रहे इस समीकरण से निकाल लेते हैं हम सभी, ठीक है, सारी चीज़ें लिख लीजिए। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली अल्फा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए बाकी ये तो सबको पता है, समानुपाती का चिन्ह है, ये बड़ी वाली जो अल्फा है ये हमारी है वियोजन की
मात्रा, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल भी है ये तनुता है हमारा, उस विलियन का भैया, द्रव का उस वैद्युत अपघट जो हमारा है, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा ओस्टवेल का तनुता का नियम स्टूडेंट्स द एंड, ठीक है। इसके आगे भी है डेरिवेशन वगैरह की, ये चीज़ इन्होंने कैसे डेरिवेट किया, लेकिन ये एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाता, ये नियम ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको अच्छे से बता दिया। तो भैया कैसी लगी आपको ये वीडियो, सच में बताइए। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप सभी जरूर किसी न किसी एक फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करना आप सभी जरूर से, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। एक बात थी कि भाई इतने मन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, उसका रीज़न था मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, एंड इसके साथ साथ हम जो वर्क अपना करते हैं और भी जो हम पार्ट टाइम ये हमारा चलता है, रात में जो भी हमें टाइम मिलता है अपने खुशी के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। आप के कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है सबसे ज़्यादा, कि यार जो हम टाइम निकाल कर रात में ही सही 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम देकर हम जो वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आपके कमेंट्स पढ़ के और मोटिवेशन मिलता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उससे किसी न किसी स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है और वो उनको फ़ायदा हो रहा है, वो इतने प्यारे कमेंट करते हैं, उससे रियल में खुशी हैप्पीनेस आती है जो ये हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बस उसके लिए स्टूडेंट्स हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी घर में कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स आ गए थे एग्ज़ाम्स, इसलिए अब थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। चीज़ों को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स आपके लिए, ठीक है, ज़रूर से। ये सारे रीजंस थे, एंड आप सभी बस अपना प्यार सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स। लाइक शेयर और इस चैनल को स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको नीड है, जो 11th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, आप इस चैनल से पढ़ सकते हो। हमने हर एक चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को शुरू से चैप्टर 1 से एक एक करके निपटाया हुआ है। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी मैथ के भी है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, लाइफ और एग्जाम दोनों जगह मचाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।